स्टॉप। अपने पैशन को सिर्फ एक ही जगह और एक ही माइंडसेट से सोचना बंद करें कि मैं अगर इस पाथ पे जाऊंगा तो ही मुझे मेरा पैशन मिलेगा। दैट्स नॉट हाउ ह्यूमन वर्क्स। हम इंसानों का माइंड और पैशन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं फॉलो करता। जहाँ पे आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, आपकी एजुकेशन सब कुछ कोलाइड करता है, वो सारी चीज़ें मिल के आपका एक्चुअली पैशन बनाती हैं। और अगर आप क्लूलेस हैं कि मेरा पैशन क्या है या मेरी नीश क्या है, मैं किस बारे में बात करूं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो हो गई इकिगाई कॉन्सेप्ट। इट्स अ जापानीज कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब क्या है? रीज़न फॉर बीइंग इज़ आपने अपनी ज़ात को क्वेश्चन करना है कि हु एम आई, व्हाट एम आई, वेयर आई कम फ्रॉम, मेरे अपने लाइफ में क्या पैशन है, बाउंड्रीज क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और बिलीफ सिस्टम क्या है, और उनको देखते हुए मैंने अपनी लाइफ को एक गुजारने की अच्छी लाइफ को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसने 5 कॉलम क्रिएट किए हैं और इन सारी चीज़ों को सेपरेट किया है। हम इन सारे कॉलम्स 5 हम भी खुद बनाएंगे। अगर आप अभी भी पेपर पेंसिल लेके आ सकते हैं, गो, आई विल वेट। जब आप पेपर पेंसिल ले आएंगे उसके बाद आपने 5 लाइन ड्रॉ करनी है सीधी। वंस यू डू दैट, आपने उन कॉलम्स के ऊपर 5 हेडिंग्स जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा वो लिखनी है, और इन द एंड हम वो सारी चीज़ें को जो कि उन 5 कॉलम में कॉमन होंगी उन सबको हम लाइन कर देंगे या यू गाइस कैन सर्कल इट। वंस यू फाइंड दोज थिंग्स, इट शुड बी इन 3 और 4 मैक्सिमम। उन सबको फिर चीज़ों को देखते हुए, उन सारी हेडिंग्स को देखते हुए हम नीश अपनी फाइंड करेंगे। इफ़ दिस साउंड इंटरेस्टिंग, लेट्स गो। अगर आपने 5 कॉलम बना लिए तो सबसे पहला जो कॉलम होगा वो होगा इंटरेस्ट एंड पैशन। कॉलम के अंदर वो चीज़ें आएंगी जो कि यू लव टू डू, यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट, यू कैन डू इट फॉर आवर्स, और आपको करने में एक्चुअली मज़ा आता है। आप 4 से 5 चीज़ें वो सारी इस कॉलम में लिख लें। उसके बाद जो आपका सेकंड कॉलम होगा वो आपका कॉलम होगा हॉबीज़ का। अब हॉबीज़ में क्या होती हैं? वो चीज़ें जो कि आपको करना अच्छा लगती हैं, थिंग्स यू नॉर्मली डू इन योर लाइफ व्हेन यू हैव फ्री टाइम। आप अपनी 4 to 5 हॉबीज़, इफ़ यू गाइस हैव मोर हॉबीज़, गो फॉर इट, जस्ट राइट इट डाउन। इस तरह आपको भी पता चलेगा व्हाट थिंग्स यू आर इनटू। अब जो आपका थर्ड कॉलम होगा वो आपका होगा टैलेंट एंड स्किल्स का, जो कि आपने ओवर द टाइम सीखी हैं या चाइल्डहुड से आप अपने साथ उनको लेके आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, जस्ट राइट इट डाउन देयर। नॉर्मली ये वो चीज़ें होती हैं विच यू आर एक्चुअली गुड एट। फोर्थ पे अब बात आती है, वो है आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंसेस की। हो सकता है स्पेसिफिक एजुकेशन लेने से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया हो, या आपने कोई जॉब की थी जिसकी वजह से आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है जो कि आप फ्यूचर में अपनी लाइफ में कंटिन्यू करना चाहते हैं। दीज आर द स्टफ यू विल राइट डाउन इन दैट कॉलम। अब फिफ्थ कॉलम जो कि नॉर्मली लोग भूल जाते हैं, विच इज़ मार्केट डिमांड। हो सकता है आपका पैशन बड़ा कूल और सारा कुछ हो, बट इफ़ यू कांट सेल इट, this is not something you can take it for very long. This is a very harsh truth, but you have to find something जो कि actually makes sense to the other world. क्योंकि in the end you have to find the clients. This is your niche, and niche mean finding clients. हाँ, अगर if you are guys doing it for fun, YouTube पे या वैसे आपने बात करनी है, sure you can miss this step. बट अगर आप कोई चीज़ इमेजिन करें जो कि मैंने 50 to 60 ईयर्स ऑनवर्ड्स कंटिन्यू रखनी है, जो कि मुझे मज़ा है, यू रियली हैव टू मेक श्योर यू आर अर्निंग फ्रॉम इट। सो दिस वन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब आपने इन कॉलम्स में अगर सारा कुछ लिख लिया है, अब आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट होगी, राइट? नाउ आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट सर्कलिंग और स्टार्ट जॉइनिंग ऑल दिस टुगेदर। जो जो चीज़ें सब में कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हॉबी फोटोग्राफी है और आपके स्किल सेट में एडिटिंग है, स्टार्ट जॉइनिंग इट। अब ये वो सारी चीज़ें जो कि ओवरलैप हुई थी विद मी। वंस यू ओवरलैप इट, राइट इट डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड कंग्रेचुलेशन, दिस इज़ योर नीश, दिस इज समथिंग यू कैन फॉलो फॉर लाइफ, एंड आई प्रॉमिस यू विल नॉट रिग्रेट इट। यू डोंट मेक वन थिंग योर नीश, यू हैव टू मेक अ ब्रॉडर टर्म, लेकिन उसी के वर्ल्ड के अराउंड।